गए थे वैद्य जी के द्वारा। आइए उसमें जो है आज तीसरा जो शुगर का प्रमेह जिसे कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमरेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमरेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो आप बताए थे कफज प्रमेह में 10 प्रकार के प्रमेह शुगर होता है, जी उसमें आप तीसरा जो शुगर के बारे में बताना चाहते थे वो होता क्या है? जी, जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि हम कफज प्रमेय 10 प्रकार का बताए थे और 10 प्रकार में 2 प्रकार बता दिए हैं। पहला प्रकार बताए थे उदक में, दूसरा प्रकार बताए इच्छु बालिका रस में। आज तीसरे प्रकार के जो है कफज प्रमेय का नाम बता रहा हूँ, जिसका नाम है सांद्र में, या इसे अंग्रेजी में फास्फेट्यूरिया कहते हैं। तो आज जो भी चर्चा चलेगा सांद्र में पर या फास्फेट्यूरिया पर इन एलोपैथ। अच्छा, ये जो है फास्फेट यूरिया है क्यों कहा जाता है इसको? इसको फास्फेट्यूरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त में जो है फास्फेट की मात्रा बढ़ जाता है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा घट जाता है। और ये जो आपके हमारे शरीर में अंग हैं, पैराथायराइड हार्मोन है और यकृत है, किडनी है, इन सब के वजह से ऐसा होता है। तो कुल मिला के रक्त में जो है फास्फोरस या फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम फास्फेट यूरिया है। अच्छा, ये जो फास्फेट यूरिया बता रहे हैं, ये शरीर में जो है किस अंग के कमी या किस अंग में रोग होने के कारण ये होता है? जी, फास्फेट्यूरिया इस वजह से ज़्यादा होता है कि जब आपका थायराइड के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पैराथायराइड, तो पैराथायराइड हार्मोन का जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो कम होगा, परंतु फास्फेट और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है। वो नियम से ही बढ़ता है, उसकी अलग मैकेनिज्म है, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। तो ये मात्रा जब फास्फेट का बढ़ जाएगा तो वो इसी वजह से जो है इसका नाम जो है फास्फेट या फास्फेट्यूरिया का है। अच्छा, ये जो पैराथायराइड है ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि आपके गर्दन में है, गले में है, और गले के सामने जस्ट थायराइड है, उसी के पीछे है। तो ये गर्दन की या गले की ये जो है आपकी ग्रंथि है, वो जो है थायराइड के जस्ट पीछे जो है होता है। अच्छा, ये शरीर में कितनी संख्या में पाई जाती है ये? इसकी संख्या जो है 4 है। इसकी आकृति जो है तितली के आकार की बराबर, या जहाज जैसा कह लीजिए कि एरोप्लेन उतार लीजिए गले में, उसी के तरह का होता है। तो जैसे तितली का 4 कोना होता है, चारों पंख का, तो इसी तरह से इसकी संख्या भी 4 होती है। अच्छा, ये अंग जो है किस किस चीज़ को जो है नियंत्रित करता है? जी, ये आपके कैल्शियम मैग्नीशियम को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन से नियंत्रण होता है। इसकी मात्रा जब नियमित रहती है तो शरीर में जो है नियमित रूप से जो है कैल्शियम और जो है मैग्नीशियम की मात्रा होती है। पर जब ये कम हुआ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा आपके रक्त में कम हो जाएगा। फास्फेट बढ़ करके आपके जो है बोन से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि कैल्शियम ब्लड को चाहिए। क्योंकि ये ब्लड जब हर अंग में ले जाएगा तो कैल्शियम से, जैसे हार्ट की जो है समस्याएं जो है वो दूर करता है, फेफड़े में जो कैल्शियम की ज़रूरत है उसको जो है नियंत्रित करता है। तो इसके बढ़ने से, फास्फेट के बढ़ने से वो कैल्शियम खींचता है आपके बोन से, तो बोन में कमी होने लगता है। तो कहने का मतलब इसका नियंत्रण कैल्शियम और मैग्नीशियम पर है। कैल्शियम मैग्नीशियम की संख्या को नियंत्रित करता है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो आजकल ये डॉक्टर जांच कराते हैं जीएफआर, जी तो ये अगर जीएफआर किसी का ठीक नहीं है तो जी इसमें जो है कौन सा रोग माना जाए या कौन से अंग में गड़बड़ी मानी जाए? जीएफआर देखिए इसलिए कराते हैं कि किडनी का कार्य है छानना। वो छानता है बेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस फ्लूइड को। अगर ये बेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस फ्लूइड को छानने में वो असमर्थ है तो वही मात्रा रक्त में बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका ठीक नहीं है तो इसका मतलब कि आपका किडनी में कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है। तो किडनी के फेलियर की स्थिति में ही जीएफआर जो है सही जो है रीडिंग नहीं दे पाता, वो उसी के लिए होता है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी जो है डैमेज होने वाली है। हाँ, आप इस पर ध्यान देना शुरू करिए। जी। अच्छा, ये बताइए रक्त में जो है अगर
कैल्शियम मैग्नीशियम अगर ये कम हो गया जी। तो ये क्या प्रभाव डालेगा? अगर देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम रक्त में कम हुआ तो कम क्यों हुआ कि आपके बोन से वो कैल्शियम को खींचा, मैग्नीशियम को खींचा। जब कैल्शियम को खींच लिया तो बोन से कैल्शियम हट जाने से अब बोन में एक बीमारी होने लगती है। उस बीमारी का नाम है ओस्टियोपोरोसिस, जिसे कहते हैं क्षणभंगुर। तुरंत जो है टूट जाता है, तनिक भी गिरने से टूट जाता है, तनिक जो है समस्या में जो है तुरंत टूट जाता है। तो कहने का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम की दशा को ये जो है ठीक करता है। अच्छा, यदि जो है मनुष्य के रक्त में, खून में जो है फास्फेट की मात्रा अगर बढ़ जाए जी। तो क्या होता है? फास्फेट की मात्रा बढ़ेगा तो फास्फेट को निकलना चाहिए, और निकालने के लिए आपका किडनी है। अगर आपका किडनी नॉर्मल स्थिति में है तब तो जो है वो निकालेगा ही बढ़ा हुआ मात्रा का। नहीं निकाल रहा है तो हम डाययूरेटिक दे देते हैं, उसकी वजह से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि किडनी भी नहीं निकाल पाता, तो ऐसी स्थिति में फास्फेट की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, और रक्त की मात्रा बढ़ जाने से यही प्रमेय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रमेय का नाम क्या है? सांद्रमेय या फास्फेट्यूरिया। तो अब उसको नियंत्रित करने के लिए अगर किडनी कार्य कर रहा है तब तो ठीक है, हम जो है डाययूरेटिक दे देंगे या फास्फेट बाइंडिंग वाला कोई ऐसी औषधि दे देंगे जिससे फास्फेट आपके रक्त में बधा रहे, ज़्यादा मात्रा न निकले। और उस प्रकार के आहार विहार को भी नहीं लेंगे कि हमसे जिससे कि फास्फेट जिसमें बढ़ा हुआ आवे। तो ये सब चीज़ जो है इसके अंतर्गत करना चाहिए।